दरियाई चिनाब सिर्फ एक दरिया नहीं, बल्कि इस पूरे खित्ते की शिनाख्त है, और इसी के नाम पर यह इलाका वादी चिनाब कहलाता है। इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम जम्मू व कश्मीर में आज का सफ़र है एक ऐसी कम जानी पहचानी जगह मगर बेहद खूबसूरत वादी चिनाब। इस वादी से बहता है दरियाई चिनाब, जो हिमाचल प्रदेश में दो दरिया चद्रा और बग्गा मिलकर इस वादी से रवां होता है। मैं कैसर अंद्राबी हूँ, BBC नामा निगार, और आज मैं आपको इस वादी में बसी मुख्तलिफ कहानियों से रूबरू कराऊंगा। जम्मू से श्रीनगर जाने वाली शहरा से मशरिक की तरफ मुड़े तो वादी चिनाब में दाखिल होते हैं। हम अभी इस वादी के पादर इलाके में जा रहे हैं। ये इलाका नीलम, गुच्ची और शिलाजीत जैसे कुदरती मादों के लिए जाना जाता है। आज हम देखेंगे शिलाजीत कैसे निकाला जाता है। यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं, लेकिन सरसब्ज पहाड़, दूध की तरह बहते झरने और ठंडी हवाएं इस सफ़र को नाकाबिल फरामोश बना देते हैं। हम यहाँ पे पाडर वैली के माऊ गांव में पहुँचे हैं और मेरे पीछे वो मनोहर लाल का घर है, जो इस गांव में वाहिद शख्स है जो पहाड़ों पे जाके शिलाजीत का इस्तिखराज करते हैं। मनोहर लाल बरसों से शिलाजीत निकालते आ रहे हैं। आज वो तकरीबन 13,000 फुट की बुलंदी तक जाएंगे और हम यानी मैं और मनोहर लाल के साथी आदित्य इनके साथ रहेंगे। आप में तो वो थकान महसूस नहीं हो रही है, लेकिन हम तो ऑलमोस्ट थक गए। आपका क्या कहना है? मुश्किल ट्रैक रहते हैं और चढ़ने में भी काफ़ी एनर्जी लगती है, बट एक बार पहुंच जाते हैं और जब आखिरी रिजल्ट पे हमारे को मुकाम हासिल होता है तो बड़ा मज़ा आता है। पिछले 4 घंटे के ट्रैक के बाद जो हमने चढ़ाई की पहाड़ पे, तो उसके बाद मनोहर लाल ने कहा मैगी बनाते हैं। ये है असली पहाड़ों वाली मैगी। लगभग कितना होगा अभी? 2 किलोमीटर के आसपास। 2 किलोमीटर के आसपास फिर से ये पहाड़ चढ़ना है। आगे का रास्ता मनोहर लाल अकेले तय करेंगे। ये वो चट्टानें हैं जहां कदम जमाना आसान नहीं, न कोई हिफाजती सामान, न सहारे के लिए रस्सी, सिर्फ तजुर्बा, तवाजुन और खतरा मोल लेने की हिम्मत। पहले जब थोड़े छोटे थे ना, तब थोड़े थोड़े चढ़ते फिर डर खत्म हो गया, फिर कोई डर नहीं लगता। शिलाजीत पहाड़ों के द्राड़ू में बनता है। सदियों तक पौधों और दीगर कुदरती मादों के गलने सड़ने से वजूद में आने वाला ये सिया मादा मिनरल से भरपूर होता है और हमेशा भरपूर डिमांड में रहता है। बारह 12,000 फीट की ऊंचाई पे थे हम अभी, और तकरीबन 1,000 फीट हम नीचे आ गए हैं ढलान में। तो अभी नीचे और जाना है। मौसम ख़राब हो गया, बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है और हमारी हालत अबतर है। कितना लाया अभी आपने? 2-3 किलो पत्थर लाया। पत्थर लाना थोड़ा मुश्किल होता है, बनाना तो आसान है, लाना मुश्किल है, क्योंकि आपने देखा बिल्कुल रिस्की काम होता है। अगर थोड़ा भी फिसल गया तो बस नाले में ख़त्म। खाई बड़ी बड़ी खाई होती है, छपकली की तरह चलना सीख गए, आदत पड़ गया। अब यही बड़ा साल हो गए ना, तो पहाड़ी चढ़ने का थोड़ा तरीका बन गया है। कल जब आप इसको बनाएंगे
सुबह, तो प्योर जब ये हो जाएगा उसके बाद जो थकान मुझे आ गई है आपके साथ पहाड़ चढ़ने में, खा सकते हैं आप भी। मैं भी खाऊंगा। कुट के पहले बॉयल करना पड़ता है, जब ये पिघल जाता है शिलाजीत ऊपर उठ जाता है, फिर गंद नीचे रह जाते हैं, फिर उसको कपड़े में साफ सुफ करके तो फिर दोबारा बॉयल करके बनाते हैं। 2 दिन की मेहनत के बाद ये शिलाजीत की बर्फ़ी तैयार है। इसमें मेरा हिस्सा कितना है? सब आप ही क्या? मैं चलो चलिए फिर हम लेके चलते हैं इसको। इस वादी में 3 अहम शहर आते हैं, किश्तवाड़, डोडा और भद्रवाह। कदीम ज़मानों में ये इलाका नीम खुदमुख्तार पहाड़ी रियासतों की हैसियत से मुख्तलिफ राजाओं की कंट्रोल में रहा, जबकि 19वीं सदी में ये जम्मू व कश्मीर में शामिल हो गया। पंजाबी लोक कहानी सोनी महिवाल में भी इस दरिया का जिक्र मिलता है। कहाँ जाओगे दोस्त? कहाँ? पाडर? कहाँ से आए? कठुआ से आए हैं, कठुआ से। कुठवा से? हाँ जी। कितने दिनों से आप अभी सफ़र में हैं? 50 दिन से चल रहे हैं, अभी 10 दिन लगेंगे, 2 महीने लगभग हमारा जो होता है ये सफ़र जो कंटिन्यू होता है। क्या मुश्किलें आती हैं आपको इस सफ़र के दौरान? मुश्किलों की तो बात ही न मत करो सर। जैसे? अब जैसे आप आगे, आप अगर इज़्ज़त दोगे तो ठीक है, हमको अच्छा लगेगा। आपको गाड़ी तो साइड करनी ही करनी, वो तो हमारे जिम्मेवारी, हमने करनी ही करनी। गाड़ी हमारा माल चल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद कुछ लोग आते हैं गाड़ी में, वो इस तरह से बदतमीज़ी करते हैं कि जिस तरह हमारा इस पे हक है ही नहीं रोड पे चलने का। अगर आप इनको गाड़ियों में एक बार वहीं पे डाल के, जैसे कठुआ से आए और यहाँ तक तो रोड है, तो एक बार गाड़ियों में 2-3 गाड़ियों में इतना माल आ जाएगा, तो वैसे क्यों नहीं बेचते हो आप? जी सर, हम चले थे 5 अप्रैल को, ठीक है। अगर 5 अप्रैल को वहाँ पे गर्मी हो गई थी, वहाँ पे हमारा जो रहने का बहुत मुश्किल हो गया था कठुआ में, ठीक है। अगर 5 अप्रैल को हम गाड़ी में माल को लोड करते, यहाँ पे कुछ खाने को भी नहीं मिलता था। चिनाब दरिया के किनारे ये कहानी है, जो बकरवाल कम्युनिटी यहाँ से जाती है पहाड़ों में। ये उनके साथी हैं जो पहले ही आ चुके हैं और यहाँ पे उन्होंने अपना डेरा लगाया है। कितने दिन से आ रहे हो? 1 महीना हो गया। 1 महीने से चल रहे हाँ, 1 महीने से। हो? और आज क्या बन रहा है अभी? दाल चावल चाय फुल्का। और आप पैदल चलते रहते हो? हाँ, पैदल। थकते नहीं हो आप? थकता नहीं, उनके करा थकते लगे। बीमार वगैरह कभी हो जाते हो? क्या करा, फिर रास्ता में हो जाए, कितने डॉक्टर मिले कितने नहीं मिलता। कितने महीने ऊपर रहोगे आप पहाड़ों पे? हम रहेंगे 3 महीने। 3 महीने? हाँ जी। तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा हाँ जी। मैं रहता हूँ कश्मीर, श्रीनगर। हमारे बच्चे नीचे हैं बसोली में, बसौली में। स्कूल पाया में। आप कभी गए हो स्कूल? ना, आप क्यों नहीं गए हो? छोटी थी पहले, पढ़ाई नहीं था, रखे थी। शौक था बुकरवाला आपको ना पढ़ाई की का? बुकरवाल नहीं था, पढ़ाई पहले के पढ़ाई थी, बुकरवाला ना चले थे इसी तरह जंगला में। चाय कब बनेगी? है ना, चाय बनी में तो पी ले। चलाइए। पिला भी नहीं चाय। ये रही हमारी कश्मीर की नून चाय। नून चाय। हाँ। और ये है कश्मीरी प्याला हमारा, है ना? हाँ। ये जो पहाड़ों में हमें दूर से घर दिखते हैं, तो अक्सर हमारे जहनों में ख्याल आता है कि ये लोग वहाँ पे कैसे जाते होंगे, रास्ता कैसा है उनका वहाँ पे। इसके पीछे कितना बड़ा गांव है? गांव तो है बहुत बड़ा, रास्ता नहीं बनाया है? ये रास्ता नहीं बना। कितना आपको चल के जाना पड़ता है? ये कोई 20 मिनट का रास्ता है। 20 मिनट आप रोज चलते हैं? हाँ। ये बच्चे भी? हाँ जी। ज़बान व अदब, तहज़ीब व तमद्दुन और सकाफ़त के लिहाज से वादी चिनाब और वादी कश्मीर के दरमियान गहरा ताल्लुक़ है।
यहाँ कश्मीरी, भद्रवी, गोजरी, किश्तवाड़ी और पहाड़ी ज़बानें बोली जाती हैं। कश्मीरी ज़ुबान बोलने वालों का दायरा यहाँ से लेकर हिमाचल प्रदेश के बाज़ इलाकों तक फैला हुआ है। हम इस वक्त वादी चिनाब के बदरवा इलाके में आए हैं, जिसे सगीर कश्मीर भी कहा जाता है। ये इलाका न सिर्फ अपनी सरसब्ज़ पहाड़ों से मशहूर है, बल्कि यहाँ की रिवायत और सकाफ़त के लिए भी जाना जाता है। हम इस वक्त रतनगढ़ के फोर्ट में हैं, जिसको सन 1733 में यहाँ के चंबा का जो राजा था, उन्होंने तामीर करवाया था। ये किला कभी मकामी हुक्मरानों की ताकत और दिफाई निज़ाम की अहम अलामत हुआ करता था। ये दीवारें अपने अंदर सकाफत के अलावा तारीख भी समेटे हुए हैं। सन 1919 में इस किले को एक जेल में तब्दील किया गया था और उस जेल में कश्मीर के पहले वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को इसी किले की दीवारों में कैद किया गया था। क्या खास बात है बद्रवाह में? अच्छी अच्छी जगहें हैं। यहाँ पर पदरी है, बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर फिश पांड है, अपना जाई एक है, बहुत अच्छी जगह है। मशहूर क्या है यहाँ का? जो राजमा होते हैं यहाँ की, वो भी स्पेशल है। और यहाँ पर एक केक बनता है आद खानी। लोक वर्षा, सूफी रिवायत, ज़ियारत गाहों, मजहबी रवादारी, सयाहत, जंगलात के सबब ये खित्ता अपनी एक मुनफरिद शिनाख्त रखता है। तो हम रुक रहे हैं, लेकिन ये दरिया अपना सफ़र जारी रखेगा और चंद ही घंटों में पाकिस्तान में दाखिल हो जाएगा। चिनाब के किनारे बसने वाली ये ज़िंदगी वक्त के शोर से दूर अपनी रफ्तार में रवां है। इसी खामोश दुनिया तक पहुंचने के लिए BBC उर्दू यहाँ तक आई।